अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। HTML के सेकंड लेक्चर के साथ आज मैं फिर आपके साथ हूं और हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आई होप जो लोग दिलचस्पी रखते होंगे वेबसाइट्स बनाने में उन्होंने मेरे लेक्चर को खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी किया होगा। लेकिन हम बात आगे बढ़ाते हैं। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेसन के अंदर हेडिंग स्टाइल्स। ये हेडिंग स्टाइल्स क्या होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस वेबसाइट की प्रेजेंटेशन के हिसाब से और एसईओ के हिसाब से, दोनों हिसाब से बहुत अहम है। यानी हमें इन्हें वेबसाइट को खुश शक्ल दिखाने में भी इनका इस्तेमाल करना ज़रूरी है और एसईओ में अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए भी इनका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको इन सारे टैग्स का बहुत अच्छे तरीके से इनके मुतल्लिक आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। और आपने याद रखना है कि ये टैग्स आपकी एसईओ की रैंकिंग बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन जी अब बात शुरू करते हैं। अ, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे हम लोग कौन सा नोटपैड यूज़ कर रहे थे। जी मैंने बताया था कि नोटपैड प्लस प्लस जो है ये हमारे पास एक अच्छा नोटपैड है और आई होप कि आप लोगों ने ये नोटपैड इंस्टॉल किया होगा और उसी के ऊपर आप अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। लीजिए हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं और नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। ये सर्च बार में जाता हूं मैं क्योंकि मैंने इसका टास्क बार पे इसको नहीं रखा हुआ। सो मैं क्विकली यहाँ पर नोटपैड सर्च करता हूँ और यहाँ पे इस पर क्लिक कर, लेकिन जी नोटपैड खुल गया। ये उसने हमारी पुराने वाली फाइल ही ओपन की है। तो अपना टाइम बचाने के लिए हम इसके आगे से ही अपना काम शुरू कर लेते हैं। आज हम आ रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। हेडिंग का जो स्टाइल है ये बॉडी का हिस्सा है, यानी जितनी भी बातें हम करेंगे वेबसाइट की प्रेजेंटेशन की तो वो सारे का सारा आपने वेबसाइट बॉडी के अंदर टाइप करना है, ठीक है। हम बॉडी में आ गए और हम यहाँ पर हेडिंग स्टाइल्स को पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास हेडिंग स्टाइल्स हैं कितने। हमारे पास टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। इनको हमने बहुत टेक्निकल तरीके से अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल करना है और इनका काम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बुक रीडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें भी कुछ हेडिंग्स होती हैं, कुछ मेन हेडिंग्स होती हैं, कुछ सब हेडिंग होती हैं और कुछ आगे बिल्कुल नेस्टेड हेडिंग्स भी हमें नज़र आ रही होती हैं। तो हमने बहुत क्लेवरली इन हेडिंग्स का इस्तेमाल करना है और H1 का आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारी मेन हेडिंग है। और जैसे जैसे हम हेडिंग्स में आगे जाते जाएंगे आप देखेंगे कि हेडिंग के साइजेस भी तब्दील होते जाएंगे, ठीक है। ले जी वापस आ जाते हैं नोटपैड में और मैं एक एग्जांपल करता हूं। यहां पर मैं लिख लेता हूं H1 और यहां पर भी मैं लिख लेता हूं H1। आई होप आपको पता लग गया होगा कि ये मैंने क्या किया है। ये पेयर टैग है। पेयर टैग का क्या मतलब होता है कि उसकी क्लोजिंग बहुत जरूरी होती है, ठीक है। सो हमने यहां पर H1 को टाइप किया है और यहां पर आकर इसका टेक्स्ट भी मैं टाइप कर देता हूं। हेडिंग स्टाइल नंबर 1, ओके। ले जी हम एक काम करते हैं, प्रैक्टिस के लिए हम सारे हेडिंग स्टाइल्स को एक दफा पेस्ट कर लेते हैं। मैंने इसे कॉपी किया कंट्रोल सी करके। आई होप के ये कॉपी पेस्ट तो आप सबको आता होगा, ठीक है। यहां से हमने H2 लगा लिया, यहां से हमने H3 कर लेंगे। अभी इसको मैं भी इसमें चेंजेस करता हूं। ये तो जी हमारी पहली हेडिंग थी, इसको हम हेडिंग 2 कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह इसको हम हेडिंग 3 कर लेते हैं और इसको हेडिंग 4 कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टोटल 6 हेडिंग के स्टाइल्स होते हैं। सो अभी बात खत्म नहीं हुई। सो मैं इसको दोबारा से यहाँ टाइप करता हूँ और यहाँ इसको हेडिंग 6 कर देता हूँ, सॉरी 5 कर देता हूँ। अभी एक हमारे पास रह गई है तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और ये थी हेडिंग 6।
ये सारे के सारे हमारे पास हेडिंग स्टाइल्स आ गए हैं जी। अच्छा, अब आपने इस फाइल को सेव करना है। मैंने आपको फाइल सेव करने का प्रोसीजर बताया हुआ है, ठीक है। आप मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे तो वहां पर दो छोटे छोटे क्लिप्स होंगे, एक में बेसिक स्ट्रक्चर आ रहा होगा और एक में हेडिंग को सेव करने का तरीका लिखा होगा। वहां से भी आप देख सकते हैं। फिलहाल हमारी फाइल सेव्ड है तो मैं उसी फाइल में इसको सेव करने जा रहा हूं और ये सेव का बटन मैं दबा देता हूं। यहां पर सेव करने से पहले हम एक काम कर लेते हैं, जहां पर 2 लिखा हुआ है इसको भी 2 कर दें, जहां पर 3 लिखा हुआ है इसको 3 कर दें, जहां पे 4 लिखा हुआ है इसे 4 कर दें, जहां पे 5 लिखा हुआ है इसको हेडिंग स्टाइल 5 कर देते हैं और ये 6 कर देते हैं। अब हम फाइल को सेव करते हैं। मैंने सेव का बटन दबाया और अब हम वापस आ जाते हैं अपने फोल्डर में जहां पर हमने HTML फाइल को आई थिंक सो रखा हुआ था। एक काम करते हैं, शायद मैंने फाइल को बाहर रखा था। हम एक काम करते हैं, क्योंकि मैं इस फोल्डर में काम कर रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है ना, ये नजीब्स का फोल्डर है फेब के नाम से। सो HTML फाइल को भी इसी जगह पर ले आते हैं, ठीक है। कैसे लाना है इसको ये भी देख लेते हैं। यहाँ से फाइल में जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, सेव एज, और ये लिखा हुआ आ रहा है सेव कॉपी एज। इस तरह भी हम कर सकते हैं। अब देखें नीचे खुद ब खुद HTML आ रहा है, आपने सिर्फ फाइल का नाम चेंज करना है। देखें पहले हमारी फाइल HTML की ई में सेव थी, अभी मैं इसको अपनी उस लोकेशन पे ले जाता हूँ जहाँ पे मैंने सारा कुछ इकट्ठा करके स्टोर किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे माई प्रोजेक्ट्स का फोल्डर होगा, काफ़ी लंबा चौड़ा पाथ है वैसे। और यहाँ पे नजीब्स के नाम का फोल्डर होगा और यहाँ पे फेब के नाम का फोल्डर, राइट। फेब के फोल्डर के अंदर आकर हमने रख लिया HTML लेक्चर 2। इस फाइल का नाम भी रख दिया मैंने HTML लेक्चर 2। फाइल नेमिंग जो है ना इस तरह किया करें, इसमें स्पेस नहीं आपने देना। फाइल नेमिंग में आपने डैश लगाना है। ये भी एक किस्म का एक स्पेसिफिक की फैक्टर है SEO के लिए कि फाइल के नाम के दरमियान में स्पेस बार नहीं होनी चाहिए, राइट। यानी आपने फाइल का नाम, और दूसरी बात आपकी जो फाइल हो आपने कोशिश करनी है कि उस फाइल में जिस कीवर्ड को आप फोकस कर रहे हैं, ठीक है, उस कीवर्ड की बेस पर आप अपनी फाइल का नाम रख लें। ये मैंने आपको एक दो फैक्टर्स SEO के हवाले से भी बता दिए हैं। इसको जल्दी से अब हम सेव करते हैं और अब हम इस फाइल को रन करते हैं क्विकली। अभी मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये नोटपैड में खुलेगी, यहां से ओपन विद में आए और इसको क्रोम में खोलिए। जी व्यूअर्स, जी दोस्तों, देखा आपने, अब आपको पता लग गया होगा कि ये हेडिंग के स्टाइल्स किस लिए होते हैं, ठीक है। आपने अपना जो भी डॉक्यूमेंट रेडी किया हुआ है वहां पर आप जिस तरीके से काम करने लगे हुए हैं, प्रॉपरली आपने देखना है कि कहां पर कौन सा हेडिंग स्टाइल आपका फिट आता है। अभी ये ब्लैक कलर में आ रहा है, अभी हम फॉर्मेटिंग की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, इस वजह से इसको अभी हमने ब्लैक कलर में देखा है। मेरा ख्याल है कि आपको ये हेडिंग का समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर हम आगे चलते हैं, ठीक है। मजीद बात को आगे लेकर चलते हैं। हेडिंग को ज़रा मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊं। हम्म। अच्छा, एक एडवांटेज अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने कहा था ना नोट पैड प्लस के मैं साथ साथ आपको एडवांटेजेस भी बताऊंगा। जो मेन एडवांटेज है कि जब आपने बहुत ज़्यादा कोडिंग की होगी अपनी फाइल में, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाई भी थी, बड़ी बड़ी फाइलें, तो अब आप स्पेसिफिक टैग्स को एडिट करना चाहते होगे, तो नोटपैड में ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो सिंपल विंडोज बेस्ड नोटपैड है। लेकिन ये नोटपैड प्लस प्लस में आपने देखा, इसका जो हमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जब आप किसी टैग पे क्लिक करते हैं तो आपको बता देता है कि भाई ये इसका ओपनिंग टैग है और ये ब्लॉक पूरा दिखा रहा है हमें। देख रहे हैं आप, पूरा ब्लॉक दिखाने लगा हुआ है, उसने एक ही कलर में उसको कर दिया है। तो ये उसका एक एडवांटेज था, ठीक। ये हम क्विकली बात को यहीं पे ही खत्म करते हैं। अच्छा, अब हम जरा एक छोटी सी बात मैं आपको और बताने जा रहा हूं। जी वापस आ जाए जरा इसमें। चलिए हम जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो टैग है मैंने आपको बताना है, हालांकि हमें इसे पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था, इसलिए कि पहले बॉडी लिखेंगे
तो उसके अंदर हम ये वाला टैग लगाएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने इसको सिंपली देखना था इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया और मैं आपको दूसरे नंबर पर इसके मुतालिक बता रहा हूं। ये हमारे पास एक बॉडी का टैग है, यानी बॉडी का टैग में क्या करना है कि जब भी आपने पेज की बॉडी डिफाइन करनी है, यानी कि अपना पेज लिखना है, आसान अल्फाज में हम ये कह लें कि हमने जब भी अपना पेज बनाना होगा तो हम बॉडी के टैग के अंदर सारा काम करेंगे, ठीक है। अगर हम अपनी फाइल में आकर देखें तो यहां पर भी मैंने बॉडी का टैग यूज किया हुआ, देखिए जरा, ये देखें पूरा हाईलाइट हो गया, बॉडी ऊपर से भी उसी कलर ब्लू कलर में नजर आ रही है, नीचे भी उसी कलर में नजर आ रही है, तो बता रहा है कि ये बॉडी का स्टार्ट है और ये बॉडी का एंड है, राइट। यहां मैंने एक पिक्चर खोली हुई है, यहां थोड़ी सी आपको मैं कुछ थोड़ी सी डेफिनेशन बताना चाह रहा हूं जी। टैग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि किसी एक टैग के अंदर हम कोई ऑप्शन जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि भाई उसके अंदर हम क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है, तो वो उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। अब आप यहां पर देखें तो यहां पर कुछ एट्रीब्यूट्स, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स लिखे हुए मैं दिखा रहा हूं जो हमने यूज नहीं करने हैं, ठीक है। हमने क्यों यूज नहीं करने हैं? क्योंकि आजकल जो हम HTML यूज कर रहे हैं ज्यादातर HTML5 बेस्ड हम लोग यूज कर रहे हैं और बहुत सारे टैग्स इस वर्जन के लिए माइनस कर दिए गए हैं, ठीक है। ए लिंक का टैग, बैकग्राउंड का टैग, बीजी कलर का टैग, लिंक का टैग, ठीक है, ये सारे के सारे टैग्स सपोर्टेड नहीं हैं न्यू वर्जन में। ये आपको सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप कोई बुक्स पढ़ेंगे तो उनमें ये आपको लाजमी लिखे हुए नजर आएंगे। तो इनको हमने क्या करना है फिर? इसका तो मतलब हुआ कि क्या इसकी फंक्शनैलिटी खत्म हो गई है? नो, इसको अब फिर हम इस्तेमाल करेंगे CSS के अंदर जाकर। साथ ही पैरेलल जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी हमारा एक बहुत अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी शुरू हो जाएगा, CSS, कैस्केड स्टाइल शीट्स, यानी फॉर्मेटिंग करने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करेंगे। प्रीवियस लेसन में मैंने जब आपको एक इंडेक्स की फाइल दिखाई थी तो उसमें आपने नोट किया होगा, अगर नहीं देख सके तो उस लेक्चर को दोबारा वीडियो देखें, तो उसके अंदर बहुत सारा कोड आपको CSS में लिखा हुआ नजर आ रहा है और इंशाल्लाह आने वाले लेसन में हम CSS को भी साथ शुरू कर लेंगे, ठीक है। सो इनको आपने इग्नोर करना है, आपने इन टैग्स को जिनके आगे लिखा हुआ आ रहा है नॉट सपोर्टेड इन HTML5 आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ये नजर आएंगे, कहीं ये नजर नहीं आएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे कोर्स में जावा स्क्रिप्टिंग भी होगी, क्योंकि जावा स्क्रिप्टिंग के बगैर आपका कंट्रोल नहीं होगा वेबसाइट पर, ठीक है। तो ये जो नीचे हमारे फंक्शंस आ रहे हैं, ऑन लोड, ऑन अनलोड, ऑन फोकस, ऑन ब्लर, तो ये फंक्शंस हैं, इनके ऊपर हम अपने पेज को कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो क्या करें? मिसाल के तौर पर जैसे ऑन लोड है कि हम चाह रहे हैं कि जैसे ही हमारा वेबसाइट लोड हो तो एक छोटी सी विंडोज के ऊपर खुल जाए, तो ये वाली फंक्शनैलिटी हम ऑन लोड पे करेंगे और ये बॉडी के ऊपर न्यूएस्ट वर्जन में भी ये चीज अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत आगे की बातें हैं। सो मैंने सिर्फ आपको बॉडी को टैब को दिखाया है, ठीक है, और बताया आपको कि आपने क्या नहीं करना, ठीक है। अभी तक हम लोग बॉडी का टैग सिंपल इस्तेमाल करेंगे, राइट। चलें जी, बात को आगे लेकर चलते हैं। जी, मेटा टैग्स, हाँ जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। हमने कुछ थ्योरी में नहीं फंसना, याद रखिएगा, हमने थ्योरी में नहीं फंसना, ठीक है। हमने टोटल प्रैक्टिकल चीजों पे काम करना है। HTML टैग्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। HTML टैग जो है वो दो तरह का होता है, पेयर टैग होता है और सिंगुलर टैग होता है। पेयर टैग का क्या मतलब होता है? अभी हमने पेयर टैग की एक एग्जांपल की है आज के लेसन में। कौन सा टैग पढ़ा है हमने? हेडिंग स्टाइल्स। H1 से लेकर H6 तक ये जितने भी टैग्स हैं ये सारे पेयर टैग्स हैं। हम इनको पेयर टैग्स क्यों बोल रहे हैं उसकी वजह भी आपको बता देते हैं। हम इन टैग्स को पेयर टैग इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें हम पेयर की सूरत में लिखते हैं। देखें जरा, H1 पेयर टैग है, ओके। बॉडी भी हमें पेयर टैग यहां पे नजर आ रहा है, HTML का मेन टैग भी हमें पेयर नजर आ रहा है, टाइटल भी हमें पेयर टैग नजर आता है। ठीक है, लेकिन जी बात को आगे करते हैं। ये तो हो गए पेयर टैग की एग्जांपल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिंगुलर टैग्स कौन से होते हैं? ऐसे टैग्स जिनको हम
स्टैंड अलोन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ टैग इज सिंगुलर टैग। इनको हम स्टैंड अलोन टैग भी बोलते हैं। स्टैंड अलोन टैग का क्या मतलब होता है कि इनको जब हम एक दफा इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये यूज होते हैं तो ये ऑटो क्विट हो जाते हैं, यानी इनको ये सिंगल काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इनको क्लोजर की जरूरत नहीं है, इनको क्लोज करने की जरूरत हमें नहीं है। अभी तक आपने कोई भी इस तरह का टैग नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन इनकी एग्जाम्पल में मैं आपको एक टैग दिखा देता हूं एग्जाम्पल में प्रैक्टिस करके, सिर्फ समझाने के लिए कि हम H1 टैग में आए हैं और उसके फौरन बाद क्या शुरू हो रहा है। ये मैंने एक टैग लगाया है BR का टैग, ठीक है, ये BR का टैग लग गया एक। ये लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है, एक लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप देख रहे हो इसको मैंने क्लोज नहीं किया, इसको हम सेव करते हैं और फिर हम वापस आ जाते हैं अपनी HTML फाइल में और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमें एक लाइन की स्पेस मिल गई है यहां पे, ठीक है। एंड पे भी लगाकर देख लें। यहां पर मैं टाइप कर देता हूं सेकेंड लेक्चर और इसके ऊपर मैं ट्वाइस थ्राइस जो है ना वो BR लगा देता हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ट्वाइस मैंने BR लगा दिया, ठीक है। अब जरा इस फाइल को रन करके देखें। देखिए कि ये फाइल एग्जीक्यूट नहीं हुई, हम इसको देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या मिस्टेक किया है। फाइल सेव हो रही है लेकिन वो हमने इसको बेसिकली सेव एज कर लेना चाहिए था। हम जाते हैं फाइल में, सेव एज अ कॉपी में जाते हैं और ये लिखा हुआ आ रहा है जी, ये गलत लोकेशन पर थे हम लोग, वापस आ जाते हैं, ठीक है, माई प्रोजेक्ट्स और इधर से हम नजीब्स में आते हैं, फैब में जाते हैं और यहाँ से इस फाइल को सेव कर देते हैं, ठीक है। अब जरा इस फाइल को दोबारा से अपडेट करके देखें। देखिए ऊपर से भी हमें नजर आ रही है स्पेस और इधर से भी हमें स्पेस नजर आ रही है, लेकिन अगर हम यहां पर आकर देखें तो ये ऐसा टैग है जिसे हमने क्लोज नहीं किया। बाकी के जितने भी टैग्स मैंने यूज किए सबको हमने क्लोज किया हुआ है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक टैग ऐसा है जिसे हमने क्लोज नहीं किया, ठीक। सो इस तरह के टैग्स को हम क्या कह रहे हैं, सिंगुलर टैग्स। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बात आगे चलते हैं लेकर, मुख्तसर सी बात और करेंगे। मेटा टैग्स। मेटा टैग्स ऐसे टैग्स होते हैं जो हम हेड पोर्शन में इस्तेमाल करते हैं और मैंने प्रीवियस लेसन में एक मेटा टैग यूज भी किया था। ये क्या होते हैं? द मेटा टैग इज वन ऑफ द हेड एलिमेंट, यानी ये हेड एलिमेंट है। मेटा टैग इज यूज टू मेक द वेबसाइट और इट्स कंटेंट सर्चेबल ऑन द www और इंटरनेट। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रेजेंटेशन के लिए, वेबसाइट की प्रेजेंटेशन के लिए नहीं है, बल्कि ये इंटरनेट के लिए बनाए जाते हैं। ये गूगल के क्रॉलर के लिए बनाए जाते हैं। ये गूगल को कुछ बताने के लिए बनाए जाते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट के मुतालिक ये इंफॉर्मेशन हम आपको भेज रहे हैं, ये आप अपने पास स्टोर कर लें हमारी वेबसाइट से मुतालिक। दिस टैग ऑफर्स इंफॉर्मेशन अबाउट पेज और डिस्क्रिप्शन अबाउट द पेज और ऑथर ऑफ द पेज और कीवर्ड्स, ये सारी चीजें हम आगे जाकर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक्चुअली इट इज यूज्ड फॉर सर्च इंजन इंफॉर्मेशन। बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि ये गूगल के क्राउलर को, जो क्राउल कर रहा होता है, जो क्राउल करके चेक करता है भाई कौन कौन सी वेबसाइट विजिट होने लगी हुई है, कौन सी वेबसाइट है जो हमारे फैक्टर्स को पूरा करती है, मैं उसे ऊपर लेकर आऊं। तो क्राउलिंग के लिए हम ये इंफॉर्मेशन सर्च इंजन को भेजते हैं। इस मकसद के लिए हम मेटा टैग यूज करेंगे, ठीक है। अभी काफी सारे मेटा टैग्स हमारे आने वाले लेसन्स में आने वाले हैं जिसमें मैं इसकी डिटेल्स आपको बताऊंगा, ठीक हो गया। ये सारी चीजें हमारी मुकम्मल हो गई हैं, ठीक है। आज के लेसन को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और समरी ये है आज के लेसन की
कि हमने हेडिंग स्टाइल्स को पढ़ा और मैंने आपको बताया कि हेडिंग स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जहां से आपका पेज शुरू होगा आपने हेडिंग 1 यूज करनी है और इन सब हेडिंग्स को बड़े टेक्निकली इस्तेमाल करना है। अगले लेक्चर में मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा जहां पर हम हेडिंग स्टाइल्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम थोड़ी सी एसईओ की बात भी करेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है, मेन टेक्स्ट है जो, ठीक, कंटेंट, हमारा फर्स्ट पेज का जो कंटेंट है, होम पेज का कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम आज के लेसन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इसको लेकर कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आकर भी मुझसे पूछ सकते हो आप, ठीक है। और बेहतर है कि आप मुझसे क्वेश्चन करना हो तो इंस्टा पे या फेसबुक पेज पर आ जाएं, ठीक है, कमेंट भी कर सकते हो आप। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको शेयर भी